Looking at the unprecedented success of Farmers School in selected panchayats, during the last few years, the state government expanded their scope by implementing the scheme in every panchayat. On the 28th December 2009, in the historical SK Memorial Hall, Honorable Chief Minister Shri Nitish Kumar inaugurated this expansion program of the schools in the presence of the representatives of the farmers from all over the state. किसान पाठशाला कह लीजिए, खेत पाठशाला कह लीजिए, बात देखिए। कहने का मतलब किसान ही जो बेहतर ढंग से खेती कर रहे हैं अपने खेत में बाकी किसानों को पढ़ाएंगे, इसलिए ये किसान का पाठशाला है और उसके खेत में चलने वाला पाठशाला है। लेकिन इस काम को बेहतरीन ढंग से चलाइए, इसका बहुत लाभ होगा। वैसे भी गांव में जब कोई अच्छी खेती करता है तो बाकी लोग देखते हैं। The Chief Minister and the Minister of Agriculture thanked the huge gathering of the farmers' representatives for ushering in the unprecedented change in the agriculture sector of Bihar. किसान भाइयों, किसान पाठशाला का आयोजन होने जा रहा है। ये पूरे बिहार के लिए है और 3753 ये पाठशाला खुलेंगे। जो हमारी सरकार चाहती है कि किसान पारंपरिक खेती छोड़ करके, क्योंकि ऐसे भी बिहार में कुछ बचा हुआ नहीं था, कृषि आय का मुख्य स्रोत है, मुख्य साधन है, इसीलिए हमारी सरकार चाहती है कि पुरानी तकनीक को छोड़ करके किसान नई तकनीक करे और हम किसानों के खेत में ही पाठशाला बनावे ताकि हमारे किसान जान सके कि मिट्टी का जांच जरूरी है किस लिए, और फिर अच्छे खाद, अच्छे बीज, सिंचाई, सभी चीज का समुचित प्रबंध, फसल के बुआई से लेकर के फसल के कटनी तक ये स्कूल चलेगा और आप उसमें भागीदारी निभाएंगे और सीखेंगे। इसीलिए ये पाठशाला का आयोजन हुआ है। कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री के निर्देश पर किसान पाठशालाएं शुरू की गई। किसान पाठशाला का मतलब ऐसा नहीं कि कोई हम भवन में ये पाठशाला चला रहे हैं कि कहीं बिल्डिंग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमें कहीं बिल्डिंग नहीं दिखाई देती है। ये पाठशाला कहीं किसी भवन में नहीं चलना है। ये पाठशाला हमारे प्रगतिशील किसानों के खेत में चलना है और इसका नारा दिया गया है, करके सीखो, देखकर एवं उपज प्राप्त कर विश्वास करो। Among the various agriculture programs, Farmers School is one of the major ones. Being run in the farms, this unique scheme has common farmers as its students. The school is organized in every panchayat in the farms of progressive and knowledgeable farmers. Here, amidst the crops, agricultural scientists and subject experts make the learners aware of all the fine techniques of the farming and provide solutions to their crop-related problems. जो देख रहे हैं पीला पीला जो अभी है, ये बाली के ऊपर जो दाना बना हुआ है, इसमें दाना भरा नहीं है, ये बिल्कुल खखरी है, इसमें दाना बन ही नहीं सकता। इसमें क्या है कि इसे लूज अस्मट कहते हैं। आपको अगर सही विधि से लगाएंगे तो मैच्योरिटी भी जल्दी होगी और उसकी पैदावार अधिक होगी। 1.5 से 2 गुना उसकी पैदावार नॉर्मल जो वैरायटी है उससे अधिक होगा। Organizer, who himself is a progressive farmer, also shares his experiences and knowledge with the learners. ये जैविक खाद को प्रयोग कीजिए, रासायनिक खाद को प्रयोग मत कीजिए। सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि श्री टेक्नोलॉजी में जो हमारे इस स्कूल में कृषक पाठशाला में जो लोग कृषक हैं वो खुद भी 5 कट्ठा 10 कट्ठा श्री टेक्नोलॉजी से खेती किए हैं, हाइब्रिड की खेती किए हैं और उनका खेती का एक इम्पैक्ट गांव में व्यापक स्तर पर पड़ा है। ये हम फायदा देख रहे हैं। एक पौधे में से 10, 12, 13, 14 ब्रांचेस शाखाएं इसकी निकलती हैं, जिसमें कि 50 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक की इसमें फूल लगता है। मैंने किसानों को सबसे पहले कहा कि फसल कटने के बाद आप मिट्टी जांच करा लें, मिट्टी का नमूना कहां से लेंगे, कैसे लेंगे, ये मैंने उन लोगों को ट्रेनिंग दिया। In this school, some farmers are selected
from every village and a group is formed which is trained through the school. After completing the training, the student farmers of this group share their knowledge with other farmers of their villages, inspire them to adopt modern farming techniques. और हमको भी बताया जा रहा है कि कीट के चिन्ह जानते पहचानते थे भी नहीं कि हमारा कौन कीट मित्र है और कौन शत्रु कीट है। यहाँ से हम लोग सीखकर सबसे पहले श्री विधि से धान के खेती के बारे में हम लोग को जानकारी मिली। विधि से जाकर हम अपने स्वयं अपने गांव के 4 और किसान को श्री विधि से खेती करने के लिए जागरूक किया। तब से हम लोग इस पाठशाला में आए हैं, तो उस दिन से हम लोगों को काफी जानकारी मिली है। जी के खेत में किसान पाठशाला चलाया जाता है और मैं भी एक कृषक हूं जिसमें पाठशाला में कुछ सीखता हूं, तो प्रेरणा मिलती है कि ऐसे ऐसे खेती करके इन्होंने इतना विस्तार दिखाया जो कि इस क्षेत्र में एक अद्वितीय है। इस भोजपुर जिले में ऐसा एक जगह है जहां पर ये खेती होता है, तो दूर दराज से लोग भी इस पाठशाला में सीखने के लिए आते हैं कि हम लोग भी अपने जवार में जाकर क्षेत्र में जाकर ऐसा कार्य करें जिससे ऐसी खेती करके हम लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। The government attained significant success in developing a new thought among the farmers about agriculture. This brings direct benefits to the cultivators. Lunch and snacks are served to those present in the farmers' school. The schools are organized regularly during the cropping seasons. The trained farmers spread out to neighboring villages and increase awareness among other farmers through songs, music, and group discussions. खासकर जो लागत हम लोगों का कम है, वो लागत और भी कम हो सकता है। अब 2 किलो 2.5 किलो में जो कुमार बाबू एक एकड़ अगर हम लोग लगाएंगे, हाँ पानियों कम देवे पड़ते हैं, तो पानी भी कम, बीज भी कम, का खर्चा भी कम, अच्छा उत्पादन भी, समय भी कम। तो ये बात के हमने समय संकल्प लेवल जाए कि ये बात गाँव गाँव प्रचार हो। बैठ के सोचे किसनवा, पानी बिना मोरा मर जाई धनवा, मेहनत हो जाई बेकार, धरती पुकारे आजा। The officers of the agriculture and related departments make the students aware of the various government schemes and programs in agriculture and inspire those farmers to gain maximum benefits from them. To further enhance the knowledge and abilities of the learning farmers of such schools, they are sent to state and national level training tours from time to time. Today, the importance and need for such schools exists also because instead of running to the government and training offices, the farmers have learned to solve their minor needs and crop-related problems themselves. Their requirements are being met in the villages itself. This has enabled these farmers to improve their farming in less time with limited resources only. The importance of such schools being run at so many places has increased so much that the farmers have not only succeeded in solving the crop-related critical issues, but they have themselves started successfully performing the role of agriculture experts. This is providing a new direction to these unique schools and the agriculture sector in Bihar.